अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके साथ कुरान का पैगाम सीरीज का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें कुरान मजीद की तालीमात और हमारी दुनियावी और अखरवी जिंदगी के बारे में अहम पैगामात पर गुफ्तगू करेंगे। इस वीडियो में हम कुरान की तालीमात पर रोशनी डालेंगे कि किस तरह दुनियावी फितनों से बचा जा सकता है और आखिरत की कामयाबी के लिए तैयारी की जा सकती है। पांचवां बाब, दुनियावी फितनों से बचने की तालीम। कुरान मजीद हमें दुनियावी फितनों से बचने की रहनुमाई फराहम करता है। ये किताब बार बार हमें याद दिलाती है कि दुनिया की जीनत, मालो दौलत और आर्जी खुशियां असल मकसद नहीं है। इंसान अगरान के पीछे भागता है तो वह अल्लाह की अदाब और मकसद हयात से गाफिल हो सकता है। आइए देखते हैं कि कुरान पाक हमें किन बातों की नसीहत करता है। अव्वल, अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारना। कुरान हमें तलकीन करता है कहर काम में अल्लाह को याद रखें, इससे दुनिया विफ्तनों से महफूज रहेंगे। दूम, मालू दौलत के पीछे न भागना। कुरान हमें दुनियावी मालू दौलत की हकीकत बताता है कि ये आर्जी है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा अमाल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है और अल्लाह के पास बड़ा अजर है। तगाबन 15। सूम, सब्र और शिक्र की तालीम। कुरान पाक हमें सब्र और शिक्र की तरबियत देता है ताकि हम अल्लाह की रजा पर राजी रहें। अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें खौफ, भूख, माल, जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। खुशखबरीपन। दुनियावी जिंदगी की हकीकत और इम्तिहानात का मकसद। कुरान हमें बताता है कि दुनियावी जिंदगी एक इम्तिहान है। कभी खुशी, कभी गम, कभी तंगदस्ती, कभी खुशहाली से इंसान का इम्तिहान लिया जाता है। जैसा कि कुरान में आया है, वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। इस आयत से वाज़ेह होता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबियां हासिल करना नहीं, बल्कि बेहतरीन अखलाक और आमाल के जरिए कामयाबी हासिल करना है। आखिरत की कामयाबी के लिए तैयारी। कुरान का पैगाम यह है कि दुनिया आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत में मिलेगी। हमें अपने अमाल को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालना है ताकि हम आखिरत में कामयाब हो सकें। आइए इन तालीमात पर एक नजर डालते हैं। पहला, निकाह अमाल का एहतमाम। कुरान हमें बार बार निकाह अमाल की रग़बत दिलाता है जो आखिरत में कामयाबी का जरिया बनते हैं। दूसरा, तुबहा व इस्तिग़फ़ार। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करें ताकि अल्लाह की रहमत हमें अपने लिलपीट में ले। तीसरा, अखलाकी पाकीज़गी। कुरान पाक अखलाकी तरबियत पर जोर देता है। सच्चाई, ईमानदारी और दियानतदारी आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। नतीजा। नाजरीन, कुरान हमें दुनियावी फितनों से बचने और आखिरत की तैयारी के लिए नसीहत करता है। अगर हम इस दुनियावी इम्तिहान में सब्र, शिक्र और अल्लाह की रजा को अपना लें तो इंशाअल्लाह आखिरत में कामयाबी हमारे कदम चूमेगी।